हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने एंटोनिम्स के पार्ट सेकंड को डिस्कस करेंगे। लास्ट पार्ट में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करे थे एसएससी एमटीएस एग्जाम को लेकर। एंटोनिम्स के बारे में मैंने आपको बताया, ये विलोम शब्द हैं यानी विपरीत शब्द, जिनका जो अर्थ होता है उनके मूल रूप से उनका विपरीत अर्थ क्या होगा ये हमें एंटोनिम्स में बताना होता है। अच्छा, वोकैबुलरी के लिए मैंने आपको दो तरीके बताए हुए हैं। वोकैबुलरी के लिए एक तो रीडिंग, यानी रीडिंग आपको करनी है। अब वो रीडिंग किसकी होगी? टेक्स्ट बुक्स की होगी, न्यूज़पेपर की होगी, आर्टिकल्स की होगी। तो जितना ज़्यादा आप रीड करेंगे उतना ज़्यादा आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी। दूसरा होता है लर्निंग। लर्निंग में क्या? लर्निंग जब आप करेंगे तो आप प्रैक्टिस में जो वोकैब, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इनके क्वेश्चंस यूज़ करेंगे, यानी प्रैक्टिस में पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे और मॉक प्रैक्टिस करेंगे। और इसके साथ जब आप इनकी एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हमारे जो वर्ड्स हम पढ़ रहे हैं उन्हें रिकॉल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, यानी उनका आप पुनः जो उनको याद कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़रूरी होता है जो शब्द है हमें उसको याद रखना, उसको ध्यान रखना। क्योंकि एक शब्द नहीं होता है, एक के साथ चार ऑप्शंस दिए जाते हैं। यानी अगर एक क्वेश्चन है उसके साथ ए बी सी डी चार ऑप्शंस होंगे तो आपको पांचों के पांचों का मीनिंग पता होना चाहिए। यानी क्वेश्चन का भी मीनिंग पता होना चाहिए, बाकी के चार ऑप्शंस का भी मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप सही आंसर को मार्क कर पाएंगे। अब इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज हम फिर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको एक वो अपनी डिक्शनरी करने को बताई थी, किस तरीके से आपको तैयार करनी है। यहाँ पर वर्ड हो गया, यहाँ पर उनका मीनिंग हो गया, फिर उनके एंटोनिम्स हो गए, जितने भी पॉसिबल एंटोनिम्स होते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड के, फिर इसका सिनोनिम, इस पर्टिकुलर वर्ड के कितने सिनोनिम हो गए। तो ये आपको A4 साइज पे, शीट पे या फिर अपने नोटबुक पे आपको ये काम करना है, ये आपका होमवर्क है। लेकिन इसमें से मैंने आपका एक काम ईजी कर दिया मीनिंग का, यानी मैंने यहाँ पर आपको मीनिंग भी दे दिया कि एक पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग क्या होता है और इसका एंटोनिम क्या है। यानी जो हमारा बोल्ड में वो हमारा एंटोनिम है, रेड में जो है वो हमारा मीनिंग है। तो यानी रेड में आपको क्या याद रखना है? रेड में होगा मीनिंग, जो हमारा वर्ड है उसका मीनिंग, और जो बोल्ड में वो क्या है वो हमारा एंटोनिम्स। एंटोनिम्स ये आपको याद रखना है। अब इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। सिंपल, पहला वर्ड आता है हमारा सिंपल। सिंपल का मीनिंग क्या होता है? जिसको इजी टू अंडरस्टैंड हो, जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, जिसको इजीली समझ सके, वो हमारा मतलब होता है सिंपल। यानी अब इसका अपोजिट क्या होगा? देखिए, जो आसान है उसका अपोजिट क्या होगा? कठिन। जिसे नहीं समझा जा सकता इजीली, तो इसके लिए इसका अपोजिट होता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ये इजी टू अंडरस्टैंड है, कॉम्प्लेक्स का मतलब हो जाएगा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है? प्रैग्मेटिक उसका मतलब होता है जो चीजों को सेंसिबली और रियलिस्टिकली तरीके से उसको डील करे, यानी उसको सहज और सही तरीके से जो डील करता है उसको हम बोलते हैं प्रैग्मेटिक अप्रोच। यानी किसी बात को लेके आपकी अप्रोच प्रैग्मेटिक है, यानी आप उसको रियलिस्टिकली, प्रैक्टिकली बात कर रहे हो। और दूसरा, अब इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? इम्प्रैक्टिकल, इमेजिनरी। तो यानी आप इमेजिनरी बात कर रहे हैं, इम्प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं, जो हो नहीं सकता, अनरियल है वो, तो नॉट सेंसिबल। तो ये हमारे इसके अपोजिट शब्द हो गए। बाकी प्रैग्मेटिक का जो हमारा सिनोनिम क्या बन जाएगा? प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, सेंसिबल। राइट। नेक्स्ट वर्ड ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है नॉट डिस्कवर्ड और नोन अबाउट, यानी अनसर्टेन, यानी जिसके बारे में हमें पता ना हो, हम उसको डिस्कस ना कर, मतलब उसको सर्टेन ना बता पाए कि ये है या नहीं है। तो जो वेग हो, वेग मतलब जो क्लियर ना हो, उसको हम बोलते हैं ऑब्सक्योर। अब इसी का ठीक उल्टा क्या हो जाता है? ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब है जो प्राप्त हो, मतलब जो पर्याप्त हो, जो हमें पता हो कि हाँ ये बिल्कुल जो है वही है। राइट। साक्षात स्वरूप में जो रहता है वो हमारा होता है ऑब्वियस। फिर हमारा होता है अगला वर्ड जो होता है हमारा होता है लैकोनॉइक। लैकोनॉइक का मतलब क्या होता है? यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स, यानी जो बहुत कम वर्ड्स को यूज करता हो, कंसाइज, ब्रीफ में जो बात को रख दे, उसको हम बोलते हैं लैकोनिक। अब उसका अपोजिट क्या होता है? वर्बोज। वर्बोज कौन होता है? जो ज्यादा बोलता है, जो ज्यादा बोलता है उसे हम वर्बोज बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा कंसोल। कंसोल का मतलब क्या होता है? टू कंफर्ट, एलिवेट समवन ग्रिव्स और डिस्ट्रेस। किसी को डिस्ट्रेस यानी किसी को परेशानी से, किसी को दर्द से, उसको निकालने में मदद करना, उसको संभालना, उसको हम बोलते हैं कंसोल करना। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? उसको और परेशान करना, उसको और उस चीज में धकेलना, तो इसको मतलब अपोजिट हो जाता है हमारा एजिटेट। एडमिरेबल का मतलब क्या होता है? जिसको आप प्रशंसा करें, डिजर्विंग रिस्पेक्ट और अप्रूवल, जिसका सम्मान किया जाए, जिसकी प्रशंसा की जाए, उसको हम बोलते हैं एडमायरेबल। और उसका अपोजिट क्या होता है? ब्लेम वर्दी। राइट।
सिक्योर्ड का मतलब क्या होता है? सिक्योर्ड का मतलब होता है टू आइसोलेट और हाइड, यानी जिसको आइसोलेट का मतलब होता है अलग कर देना, हाइड मतलब छुपा देना, दूसरों से छुपा देना, कंसील छुपा के रख देना। अब उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सोशलाइज, खुल मिलना, जो खुल के सामने है उसको हम बोलते हैं सोशलाइज। एस्केलेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बढ़ाना, टू इंक्रीज रैपिडली या टू इंटेंसिफाई टू मोड। तो इसका मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, इम्प्लीफाई करना, यानी उसको बढ़ाना। तो उसका मतलब हो गया इंक्रीज करना, मतलब एक्सकेलेट। प्लंज का उसका अपोजिट हो जाएगा प्लंज, मतलब उसको शॉर्टर करना, अब्राइज करना यानी छोटा कर देना, राइट। वैरायटी, अ रेंज ऑफ डिफरेंट थिंग्स। वैरायटी तो आपको पता है बहुत कॉमनली यूज करते हैं, बहुत सारी डिफरेंट चीजों की जो रेंज होती है उसको हम बोलते हैं वैरायटी। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा? सिमिलरिटी, यानी ये डिफरेंट नहीं है, ये होमोनिस, तो ये हमारा हो जाएगा सिमिलर चीजों के लिए। डिमोट का मतलब क्या होता है? टू लो, डिमोट मतलब नीचे आ जाना, अपने पद से नीचे हो जाना। और प्रमोट का मतलब क्या होता है? ऊपर हो जाना। तो इसका अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा? एलिवेट, और इसमें भी हम एक और वर्ड यूज कर लेंगे प्रमोट। और डिमोट का मतलब होता है कि नीचे आ जाना, टू लोअर इन रैंक और पोजीशन, किसी पोजीशन या रैंक में नीचे आ जाना। फोर्थ राइट का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट एंड आउटस्पोकन, जो डायरेक्ट हो, जो सीधी बात करे। मूवफट हो, आउटस्पोकन हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करे, राइट, उसे हम बोलते हैं फोर्थ राइट। और डिवियस मतलब जो इनडायरेक्टली नॉ आउटस्पोकन ना हो, बातों को इधर उधर घुमा के बात करे, उसको हम बोलते हैं डिवियस। रिजेनरेट का मतलब क्या होता है? टू मेक समथिंग और समवन फील यंग और न्यू अगेन। रिजेनरेट का मतलब होता है किसी को दोबारा यंग करना। रीजनरेट, देखिए यहीं से रीजनरेट से ये रीजनरेट आया है, यानी दोबारा उसको नया करना, उसको यंग अगेन, मतलब उसको न्यू फॉर्म में लाना, यंग करना, उसको ऐसा फील कराना या ऐसा होना, तो उसको बोलते हैं हम रीजनरेट। इसका अपोजिट होता है सप्रेस, ढलना। सलाइंट का मतलब क्या होता है? मोस्ट नोटिसेबल और इम्पोर्टेंट। सलाइंट फीचर जैसा होता है ना, सलाइंट फीचर, सलाइंट वैल्यू, इस तरीके से। तो जो ज्यादा नोटिसेबल किया जाए, जिसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए, उसे हम बोलते हैं सलाइंट। और इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? जिस पे ध्यान ना दिया जाए, यानी सिग्निफिकेंट हमारा सलाइंट का क्या हो जाएगा? सिनोनिम, और इनसिग्निफिकेंट क्या हो जाएगा सलाइंट का? एंटोनिम। पेस्टरिंग का मतलब होता है कंटिन्यूसली बॉदरिंग और एनोइंग, किसी को बार बार परेशान करना। बॉदरिंग और एनोइंग का मतलब होता है किसी को बार बार परेशान करना, उसको हम बोलते हैं बॉदरिंग और एनोइंग। और पैसिफाइंग का मतलब होता है किसी को संभालना, किसी को समझाना, किसी को कंसोल करना। पैसिफाइंग का मतलब होता है कंसोल करना। तो ये कंसोल का हमारा क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। और पेस्टरिंग का क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा फ्लबी। फ्लबी का मतलब होता है लैकिंग फर्मनेस, सॉफ्ट और सैगी, यानी जो सॉफ्ट हो, सैगी हो, मेलिएबल हो, उसको हम बोलते हैं फ्लबी। और फर्म मतलब जो थोड़ा रिजिड हो, राइट। अपग्रेड का मतलब होता है किसी चीज में इंप्रूव कर देना, उसके वर्जन में इंप्रूव कर देना। तो अपग्रेड का मतलब हो जाएगा टू इंप्रूव द क्वालिटी और परफॉर्मेंस ऑफ समथिंग। और इसका मतलब हो जाएगा डिमोट। डिमोट का मतलब उसको पद को नीचे कर देना, राइट। तो देखिए अपग्रेड को हम एलिवेट कह सकते हैं, राइट, प्रमोट कह सकते हैं। तो एक ही वर्ड को कितने सारे तरीके कहने के, राइट। डिमोट कैल, देखिए तो एक ही वर्ड आता है जो हमारे कई तरीके से पूछा जाता है, इसीलिए हमें उनके सिमिलर वर्ड्स का भी मीनिंग पता होना चाहिए, जिससे हम अपने एग्जाम में क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाए। इनप्रोविडेंट का मतलब क्या होता है? नॉट प्रोवाइडिंग फॉर द फ्यूचर, जो फ्यूचर के लिए ना प्रोवाइड किया जाए। जैसे होता है पीएफ, यानी प्रोविडेंट फंड, यानी फ्यूचर के लिए जो आपका पैसा इकट्ठा किया जाता है उसके लिए बोलते हैं। नॉट वाइज विद मनी, जो पैसे के साथ अच्छा ना हो, यानी जो खर्चीला ज्यादा हो, जो पैसों के सही फेयर यूज ना करता हो, उसके लिए हम इम्प्रोविडेंट वर्ड यूज करते हैं। और इसका अपोजिट मीनिंग होता है थ्रिफ्टी, राइट। पेरिलियस का मतलब क्या होता है? फुल ऑफ डेंजर और रिस्क, जो बहुत ज्यादा डेंजर में हो या रिस्क में हो, उसको हम बोलते हैं पेरिलियस। और इसका अपोजिट होता है हमारा सेफ। इनलाइटेंड, इनलाइटेंड का मतलब होता है जो नॉलेजेबल हो, यानी हैविंग नॉलेज। जब आपके अंदर ज्ञान आता है तो आप इनलाइटेन होते हैं, यानी ज्ञान आना होता है। अंडरस्टैंडिंग, ओपन माइंडेड, इसको हम बोलते हैं इनलाइटेंड। इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा हमारा कन्फाउंडेड। कन्फाउंडेड का मतलब होता है जिसके पास नॉलेज नहीं होती है, अपने तक सीमित रहता है, वो होता है हमारा कन्फाउंडेड। हार्मनी का मतलब होता है अ प्लीजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, अग्रीमेंट और पीसफुल एग्जिस्टमेंट, यानी जो लोग एक साथ रहते हैं, ब्रदरहुड की तरह रहते हैं, उसको हम बोलते हैं हार्मनी। यानी प्लीजिंग, कंफर्ट, जिसको हमें संतुष्ट मिले आपस में रहकर, जो या पीसफुली, शांत पूर्वक एक साथ रहे, उसको हम बोलते हैं हार्मनी। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है अपोजिट, जो अशांत तरीके से रहे। सगेशियस का मतलब होता है वाइज और डिसर्निंग। देखिए सगेशियस का मतलब होता है इंटेलिजेंट, यानी वाइज,
डिसर्निंग, तो ये होता है हमारा सेगियस का मीनिंग। इसका अपोजिटिंग मीनिंग हो जाएगा हमारा डल। करेजियस का मतलब होता है जो ब्रेव हो, बहादुर हो, उसको हम करेजियस बोलते हैं, ब्रेव एंड डिटरमाइंड। और इसका अपोजिट हो जाता है हमारा डिफिडेंट, राइट। टेंजिबल का मीनिंग क्या होता है? टेंजिबल का मतलब परसेप्टिबल बाय टच, जिसको आप छू सको, टेंजिबल, जिसको आप टच कर सको, राइट। केपेबल ऑफ बीइंग टच्ड और फेल्ट, जिसे आप टच कर सको, फेल्ट कर सको, ये हमारा टेंजिबल होता है। और एक होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट को आप फील कर सकते हो। अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा है तो उसमें आपकी फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं होती हैं, तो उनको आप टच नहीं कर सकते हो, राइट। लेकिन टेंजिबल जो होते हैं, जो हमारे अदर नाउन्स होते हैं, वो टेंजिबल होते हैं, उनको आप टच कर सकते हो। डिके का मतलब क्या होता है? डिके का मतलब होता है किसी चीज को डिकम्पोज होना, उसका विखंडन होना, यानी उसको टूटना, उसको हम बोलते हैं डिके। और ग्रोथ का क्या मतलब है? उसी में उत्पन्न होना, यानी बढ़ना, राइट। ये इसका ग्रोथ हमारा डिके का अपोजिट मीनिंग हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा, राइट। इंड्योर, इंड्योर का मतलब होता है सफर करना, अपने सफर करना पेशेंसली, यानी आपके पास अब स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो खेलते आपके वो चोट लग जाती है, लेकिन आप उसको इंड्योर करते हैं पेन को, और उसके बाद कंटिन्यू खेलना भी कंटिन्यू करते हैं। इसका मतलब होता है इंड्योर करना, सहना। टू विदस्टैंड, उसके साथ डटे रहना, और उसका अपोजिट मीनिंग है रेजिस्ट, इनकार कर देना, राइट। जनीत का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट और या पीक, और नाडिर होता है उसका अपोजिट, लोवेस्ट पॉइंट, राइट। रिफ्यूट का मतलब क्या होता है? टू इम्प्रूव समथिंग टू बी फॉल्स और इनकरेक्ट, यानी किसी में इम्प्रूव करना है, राइट। जो हमारा फॉल्स है या इनकरेक्ट है, उसके अंदर अगर आप इम्प्रूव करते हैं तो उसको बोलता है रिफ्यूट। इंडोर्स का मतलब होता है इसका अपोजिट, राइट। रिफ्यूट का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा? इंडोर्स। स्टेडी का मतलब क्या होता है? फर्मली फिक्स्ड, जिसको फर्मली यानी सपोर्टेड कर दिया हो, या बैलेंस कर दिया हो, या मजबूती से चिपका दिया हो, उसको हम बोलते हैं स्टडी। शेकी का मतलब होता है हिलना डुलना, उसका अपोजिट मीनिंग होता है यानी जो फिक्स्ड ना हो, यानी शेक। देखिए आपने देखा होगा, शेक करने का मतलब क्या है? जो फॉर्मली फिक्स ना हो, यानी डिटैचेबल हो, यानी जल्दी से वो अलग हो सकता है, टूट सकता है, नॉट बैलेंस्ड। तो ये हो जाएगा हमारे स्टडी का अपोजिट। लुमिनियस का मतलब होता है इमिटिंग और रिफ्लेक्टिंग लाइट। तो जो लुमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं, आपने देखा होगा, लुमिनियस ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। और लुमिनियस का एक और मीनिंग होता है ब्राइट। यहाँ पर एक और मीनिंग हो सकता है लुमिनियस का, देखिए ब्राइट हो गया, इमिटिंग लाइट हो गया, तो ये जो हमारे होते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं, स्टार, सन, ये हमारे ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है। डिम यहाँ पर क्या गया? ब्राइट। ब्राइट का मतलब होता है ज्यादा चमकदार, और डिम का मतलब होता है कम चमकदार, तो यहाँ पर डिम इसका अपोजिट वर्ड हो गया, राइट। 30। हिलेरियस का मतलब क्या होता है? हिलेरियस का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा फनी हो, यानी जिससे आपको सुनकर हंसी आ जाए, उसका मतलब होता है हमारा हिलेरियस। और उसका अब देखिए, हिलेरियस का एक और मीनिंग होता है ह्यूमर। ह्यूमर का मतलब होता है हंसी मजाक, जो हंसी मजाक हो, जो इस तरीके से करता हो, उसको हम बोलते हैं हिलेरियस। अब ह्यूमरलेस का मतलब क्या हो जाएगा? जो हंसी मजाक ना करता हो, ये हो जाएगा, राइट। अबीट, अबीट का मतलब होता है टू बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड, यानी टू बिकम लेस इंटेंस का मतलब है जो ज्यादा ना फैले, राइट, कम फैले, है ना, और कम उसकी इंटेंसिटी में कम हो, तीव्रता कम तीव्रता का हो, इसके लिए हम बोलते हैं अबीट। एग्रीवेट का मतलब क्या होता है? जो वाइड स्प्रेड हो, जो फैले, जिसकी तीव्रता ज्यादा हो, टू बिकम इन मोर इंटेंस, तो उसको हम बोलते हैं एग्रीवेट। ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। ऑब्वियस का मीनिंग क्या होता है? इजीली परसीव्ड और अंडरस्टूड, जिसको आप समझ सको, राइट। इजीली परसीव्ड और अंडरस्टूड, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा और अंडरस्टूड या क्लियर, जो आपको बिल्कुल समझ में आ जाता है, उसको हम बोलते हैं ऑब्वियस, यानी इजीली अंडरस्टैंडेबल जो होता है। हिडन का मतलब होता है जो आपको समझ में नहीं आता है, यानी इसके अंदर हम बोल सकते हैं वेग हो गया, अनक्लियर हो गया, तो इसको हम क्या ऑब्वियस को कह सकते हैं अनक्लियर, वेग, राइट। तो ये इसकी मीनिंग हो गया। ब्रुटैलिटी का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम क्रूएलिटी और वायलेंस। हीनियस हमने पढ़ा था, हीनियस बिल्कुल ये इसी से ब्रुटैलिटी के साथ आएगा, यानी जो बहुत ज्यादा क्रूएल हो, ये बहुत वायलेंस हो, है ना, जिसमें हिंसा बहुत ज्यादा हो, उसको हम बोलते हैं ब्रुटैलिटी। जेंटलनेस का मतलब क्या होता है? जो हमारा पीस हो, है ना, जो अहिंसावादी हो। एक होता है हिंसावादी यानी वायलेंस, और एक होता है अहिंसा, जो हमारा नॉन वायलेंस होता है, जो नॉन वायलेंस हो, पीसफुल हो, जेंटलनेस हो जिसके अंदर, उसको हम बोलते हैं इसके अपोजिट ब्रुटैलिटी के। कावर्डली का मतलब होता है लैकिंग करेज और ब्रेवरी। कावर्डली का मतलब डरना, डरपोक, जो बहादुर ना हो, उसको हम बोलते हैं कावर्डली। और वैलियंट का मतलब क्या होता है? जो हमारा ब्रेव हो। तो अब कावर्डली का अपोजिट हो गया वैलियंट, और इसमें एक और वर्ड हो सकता है ब्रेव। ब्रेव का मतलब जो बहादुर हो, जो सक्षम हो अपने लड़ने में और इन सब में, तो इसका अपोजिट मीनिंग हो गया ब्रेव।
वायलेंट का अपोजिट मीनिंग, वायलेंट और ब्रेव हमारे ये हो गए सिनोनिम्स, और कावर्डली इसका हो गया हमारा अपोजिट मीनिंग जिसका मतलब होता है डरपोक। ल्यूसिड, ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर टू अंडरस्टैंड, राइट, जिसको बिल्कुल ऑब्वियस, ल्यूसिड को हम ऑब्वियस भी बोल सकते हैं, क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। और एम्बिगियस का मतलब होता है विच इज नॉट, जिसके डबल मीनिंग हो, जब डबल मीनिंग हो जाए, जो मतलब आपको क्लियर ना आए कि इसका अर्थ ये है या अर्थ दूसरा अर्थ है, तो इस तरीके से जब आपको मैसेज होता है जिसमें क्लियर मीनिंग ना हो उसको हम बोलते हैं एम्बिगियस, और जो आपको क्लियर मीनिंग के साथ हो जाए उसको हम बोलते हैं ल्यूसिड। विकेड का मतलब क्या होता है, इविल और मोरली रॉन्ग, जो हमारा इविल और मोरली रॉन्ग हो उसको हम बोलते हैं विकेड, और मोरल इसका पॉजिटिव मीनिंग हो जाएगा, मोरल मतलब शिष्टाचार के साथ हो, विकेड का मतलब होता है जो जिसमें शिष्टाचार ना हो, मोरालिटी ना हो, तो राइट, ये हो जाएगा हमारा मोरल, इसका अपोजिट हो जाएगा। जेनरस, जेनरस का मीनिंग क्या होता है, जेनरस का मीनिंग होता है विलिंग टू गिव एंड शेयर, जो देने की भावना रखता हो, बांटने की भावना रखता हो, उसको हम बोलते हैं जेनरस। शोइंग काइंडनेस एंड मैग्निमिटी, जो दया दिखाए, राइट, तो अब उसके बाद होता है, तो उसका जेनरस का अपोजिट मीनिंग होता है इनकंसिडरेट। अब हम बताएं 38 वर्ड होता है हमारा कमेंस, कमेंस का मतलब होता है टू स्टार्ट, टू बिगिन, किसी चीज का शुरुआत करना, स्टार्ट करना। कंक्लूड का मतलब है उसका समाप्त करना, एंड करना, तो कंक्लूड और एंड इसके क्या हो जाएंगे, अपोजिट मीनिंग, और कंक्लूड और एंड आपस में क्या होंगे, सिनोनिम्स, राइट। स्टेबल का क्या मतलब है, जो हमारा इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम स्टेबल दोनों सेम होते हैं, इसका मतलब होता है स्टडी, और जिसके अंदर चेंज ना करा जा सके, नॉट, जिसके अंदर चेंज नहीं होता उसको हम बोलते हैं स्टेबल, तो इसके लिए एक और वर्ड हो गया हमारा इक्विलिब्रियम, तो ये आप रखेंगे, ये सिनोनिम्स है स्टेबल के। इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा शेकी और अनस्टेबल, जो अनस्टेबल हो, जो शेकी हो, वो हमारा इसका एंटोनिम हो जाएंगे। अपॉइंट का क्या मतलब होता है, किसी चीज को आप अपॉइंट कर रहे हो, राइट, उसको चुनाव, उसको डेजिग्नेट कर रहे हो, चुनाव करके उसको आप किसी चीज के लिए उपाधि दे रहे हो या उसको पद दे रहे हो, तो पद जब आप देते हो तो उसको मतलब होता है अपॉइंट करना, तो डेजिग्नेट और चूज समवन फॉर पोजीशन और टास्क, नहीं, किसी को किसी काम के लिए चुनना या उसको पद देना, वो होता है हमारा अपॉइंट करना। डिसमिस क्या, डिसमिस का मतलब होता है बर्खास्त कर देना, किसी के पद से बर्खास्त कर देना या उसके काम से उसको निकाल देना, ये होता है हमारा डिसमिस। इम्पेल, इम्पेल का मतलब होता है टू ड्राइव, फोर्स और अर्ज समवन टू डू समथिंग, यानी किसी के अंदर का कुछ करने की इच्छा जागना, है ना, फोर्स करना। अब देखिए इम्पेल का मतलब होता है एक डिराइव, फोर्स और अर्ज समवन टू डू समथिंग, और इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा हमारा रिप्रेस। रिटार्ड, रिटार्ड का मतलब होता है, रिटार्डेशन से वर्ड आया है, रिटार्ड का मतलब होता है डी एक्सेलरेट, डी एक्सेलरेट का मतलब होता है गति में धीमा कर देना, ब्रेक लग जाना, तो ये हमारा होता है रिटार्ड, यानी टू डिले और स्लो डाउन द प्रोग्रेस और डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, किसी चीज के डेवलपमेंट के या प्रोग्रेस को स्लो कर देना, राइट, उसको डिले कर देना, उसमें रुकावट डाल देना, वो होता है हमारा रिटार्ड। और इसका अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, हरी, एक्सेलरेट, एक्सेलरेट करना यानी उसके काम में वृद्धि करना, ये हमारे अपोजिट मीनिंग हो जाएंगे, तो ये सब आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। सर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, जिसमें आप श्योर हो, जिसकी प्रोबेबिलिटी 100% हो, यानी जिस चीज को लेके आप श्योर हो, जिसमें आपको कोई लेके ऐसी कोई डिलेमा ना हो कि ऐसी ये होगा या नहीं होगा, लेकिन सर्टेन हो, आप उसको लेके श्योर हो, तो द स्टेट ऑफ बीइंग सर्टेन और श्योर। डाउट का क्या मतलब होता है, जब आप डिसीजन में नहीं हो पाते हो कि किसी बात की संभावना है या नहीं, डाउट हमारा इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा। एस्यूएज का मतलब क्या होता है, टू मेक एन अनप्लीजेंट फीलिंग लेस इंटेंस टू सूद, यानी अनप्लीजेंट फीलिंग आना, लाइक लेस इंटेंस होना, टू सूद होना, ये होता है हमारा एस्यूएज। और प्रोवोक हमारा इसका हो जाएगा, किस प्रोवोक का मतलब होता है उत्तेजना, यानी किसी को प्रोवोक करना, राइट, उसको करने की, काम की करने की इच्छाओं को लेकर बढ़ाना, राइट। नेक्स्ट आता है वर्ड हमारा कनेक्ट, कनेक्ट का मतलब होता है टू ज्वाइन और लिंक टुगेदर, किसी चीज को आपस में ज्वाइन करना हो या लिंक करना हो, उसको हम बोलते हैं कनेक्ट, ये आपको बहुत कॉमन मीनिंग है, आपको पता होगा। डिटैच का मतलब होता है अलग कर देना, सेपरेट कर देना। वेगली का मतलब होता है इन, देखिए वेग मैंने आपको बताया था, वेग हो गया, और ये अपोजिट वर्ड हो गया एम्बिगियस हो गया, तो इसका मतलब होता है इन अ वे दैट इज नॉट क्लियर, जो क्लियर ना हो, प्रिसाइज ना हो, डेफिनेट ना हो, उसको हम बोलते हैं वेगली, यानी विच इज नॉट क्लियर, प्रिसाइज और डेफिनेट, ना जो वो डेफिनेट हो ना प्रिसाइज हो। वेगली का अपोजिट मीनिंग जाएगा डिस्टिंक्टली, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है विच इज वेरी क्लियर, तो इसमें हम ल्यूसिड भी बोल सकते हैं, ल्यूसिड का मतलब होता है इजी टू अंडरस्टैंड, राइट, और इसके अंदर हम ऑब्वियस भी बोल सकते हैं, ऑब्वियस का इसका अपोजिट ऑब्वियस भी हो सकता है, यानी इजी टू अंडरस्टैंड, तो इस तरीके से आपको वर्ड्स को रिलेट करते हुए चलना है। इनोसेंट का मतलब होता है फ्री फ्रॉम गिल्ट,
किसी भी गिल्ट से फ्री हो, है ना, उसके अंदर कोई गिल्ट ना हो, कोई दूसरा भाव ना हो, उसको बोलते हैं हम इनोसेंट। जैसे बोलते हैं चाइल्ड, जो हमारे चिल्ड्रन होते हैं वो इनोसेंट होते हैं, यानी उन्हें अच्छे बुरे की कोई पता नहीं होता है, तो वो गिल्ट से फ्री होते हैं। रॉन्ग डूइंग नहीं है, नॉट गिल्टी, तो उसको हम बोलते हैं इनोसेंट। कनिंग मतलब थोड़ा जो होता है हमारा गिल्टी होता है, शैतान होता है, उसको हम बोलते हैं कनिंग। कॉशियस का मतलब होता है जो हमारा केयरफुल होता है, यानी किसी चीज को लेके केयर रखना, यानी एक्सरसाइजिंग केयर एंड फोरसाइट। फोरसाइट का मतलब होता है आगे तक की बात को ध्यान में रख के केयर करना। वेरी, वेरी का मतलब होता है केयरफुल। तो रेकलेस और नॉट केयरफुल ये हमारे कॉशियस के क्या हो जाएंगे, अपोजिट मीनिंग हो जाएंगे। बेटरमेंट क्या होता है, टू एक्ट और प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग और मेकिंग समथिंग बेटर, यानी ऐसा एक्ट करना या ऐसे प्रोसेस में रहना जिससे किसी चीज को बेटर करने का इम्प्रूव किया जा सके, उसको और अच्छा सुधार करा जा सके, उसको हम बोलते हैं बेटरमेंट। और डिटोरिएशन का मतलब क्या होता है, खराब करना, किसी चीज को खराब कर देना, उसको हम बोलते हैं डिटोरिएशन। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, जो इजीली, देखिए वोलेटाइल के दो मीनिंग होते हैं। जब हम लिक्विड की बात करते हैं जिसको इजीली इवोपरेट कर सकें, जो चेंज हो सके या जो अनस्टेबल हो, उसको हम बोलते हैं वोलेटाइल। अगर हमें किसी कॉन्टेक्स्ट में देखना हो तो अनस्टेबल ले सकते हैं। अनस्टेबल मतलब इसका अपोजिटिव मीनिंग होगा सर्टेन, यानी जो स्टेबल हो, जिसके बारे में कोई हमें पता हो, जिसके तथ्यों के बारे में हमें पता हो, उसको हम बोलते हैं सर्टेन। और किसी, हम इसको साइंस के टर्म में देखें, वोलेटाइल लिक्विड्स देखेंगे जिसको इजीली एवेपोरेट या फिर चेंज किया जा सकता है, वो होता है हमारा वोलेटाइल। राइट। डल का मतलब होता है किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं दिखाना, लैक ऑफ इंटरेस्टिंग, लैकिंग इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट। नॉट शार्प और ब्राइट, जो ज्यादा शार्प, देखिए डल दो तरीके से हो सकता है। जो ज्यादा शार्प, अगर स्टूडेंट को देखें, ही इज वेरी डल स्टूडेंट, यानी वो ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, वो ज्यादा तेज नहीं है। और इसका अपोजिट हो जाएगा कीन। कीन का मतलब होता है जो बहुत तेज तर्रार हो, यानी जो बुद्धिमत्ता से हो, जो किसी काम को करने में अपनी इच्छा और एक्साइटमेंट दोनों रखता हो, उसको हम बोलते हैं इसका अपोजिट कीन। पोजेसेस का मतलब हो जाता है किसी चीज पे अपना पोजेशन यानी अधिकरण बताना, कि टू हैव और ओन समथिंग, टू कंट्रोल और पावर ओवर समथिंग। और रिलीज का मतलब होता है उसे छोड़ देना, यानी आप अधिकरण रख रहे हो फिर अधिकरण को छोड़ दे रहे हो, ये हमारा रिलीज का अपोजिट मीनिंग हो जाएगा। डिनाई का मतलब होता है टू रिफ्यूज और टू एडमिट द ट्रूथ एग्जिस्टिंग ऑफ समथिंग, टू विदहोल्ड और डिक्लाइन, यानी किसी चीज को मना कर देना, किसी बात से इनकार कर देना, उसके सत्य पे यकीन ही नहीं करना, तो उसको हम बोलते हैं डिनाई। और एग्री का मतलब है किसी के लिए हामी भर लेना, उस पर राजी हो जाना, वो होता है हमारा एग्री। एडवांस का मतलब होता है टू मूव फॉरवर्ड, और आगे का प्रोग्रेस करना, आगे के लिए बढ़ना, आगे इंप्रूव करना, प्रमोट करना, ये होता है हमारा एडवांस। और रिट्रीट का मतलब होता है पीछे, जब हम पास्ट के लिए बात करते हैं तो होता है हमारा रिट्रीट। कैंडिड का मतलब क्या होता है, जो ओपन है, जो ऑनेस्ट है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है इन स्पीच और एक्सप्रेशन में। और इसका अपोजिट हो जाता है हमारा बाइस्ड। बाइस्ड का मतलब होता है कि जो हमारा किसी सिचुएशन को लेके बिल्कुल सर्टेन नहीं है, वो इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, तो बाइस्ड होता है हमारा। राइट। विनिंग का मतलब होता है, देखिए विनिंग का तो हमने पढ़ा है, काइंड और जेंटल होता है, और इसका अपोजिट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, वायलेंट होता है। और मैलिग्नेंट इसका अपोजिट मीनिंग हो गया, यानी हार्मफुल जो होता है उसको हम, वो हमारा वायलेंट हो जाएगा। विनिंग का मतलब होता है जो काइंड हो, जेंटल हो, जो हार्मफुल, विच इज नॉट हार्मफुल इन इफेक्ट। और मैलिग्नेंट, वायलेंट, ये इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स। डिलीशियस का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली प्लीजेंट टू टेस्ट, जो खाने में जो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट हो उसको हम बोलते हैं डिलीशियस, यानी वेरी इंजॉयबल। और डिस्टेस्टफुल का मतलब होता है जो स्वादिष्ट ना हो, उसको हम बोलते हैं डिस्टेस्टफुल। जस्ट का मतलब क्या होता है, जो फेयर हो, इम्पार्शियल हो और मोरली राइट हो। मोरली का मतलब शिष्टाचार के रूप में वो बिल्कुल सही हो। फेयर हो, इम्पार्शियल हो, यानी कोई भेदभाव ना रखता हो। अब करप्ट क्या हो जाएगा, करप्ट इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा, यानी जो करप्ट हो, जिसमें भ्रष्टाचार की भावना हो, वो हमारा होता है। तो इस तरीके से हमने अपने 60 वर्ड्स प्रैक्टिस करे। तो इसी तरीके से आपको इन्हीं 16 वर्ड्स के क्या करना है, अब अपना आपका होमवर्क है ये। तो ये जो वर्ड्स हैं, ये यहाँ पर मैंने आपको वर्ड्स दे दिए हैं, ये मीनिंग है। राइट। अब हर एक वर्ड के दो सिनोनिम, दो आपको सिनोनिम लिखने हैं और दो एंटोनिम्स लिखने हैं। तो देखिए 60 तो ये है, और आप 4 और 4 ये करेंगे, और हर एक 60 वर्ड का था, यानी 4 × 60, 240 वर्ड्स आपके पास मिल गए। और 240 वर्ड्स के आपके मीनिंग भी होंगे आपके पास, आप उन्हीं के एंटोनिम्स भी पढ़ लेंगे उनका। देखिए तो 3 आपके, देखो 3 तो सिनोनिम ही हो गए, वर्ड और वर्ड के 2 मीनिंग हो गए, 2 सिनोनिम हो गए, 2 आपके एंटोनिम्स हो गए। तो इसी तरीके से आपके पास इतने सारे वर्ड्स हो गए एक ही क्लास में। तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, वर्ड्स को याद रखना है।
तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे आपकी जो वोकैब है वो बढ़ रही है। अब वोकैब कैसे पता चलता है? जब आप रीडिंग की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, जब आप कुछ भी रीड करते हैं तो रीडिंग में क्या होता है कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिससे आप उनका मीनिंग नहीं समझ पाते हैं कि ये क्या कहने की भाव, जो राइटर है वो क्या कहना चाहता है, उसका क्या भाव है। तो वहां से ओवरकम करने के लिए आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी होगी, ज्यादा से ज्यादा वर्ड सीखने होंगे। जितने ज्यादा आप वर्ड सीख लेंगे तो आप इजीली टैकल कर पाएंगे चीजों को। इसीलिए वोकैब बहुत जरूरी होती है आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए। देखिए, वोकैब अकेली सिर्फ वोकैब में भी नहीं आती, क्लोज टेस्ट में भी पूछ लिया जाता है वोकैब का पार्ट, राइट। तो वोकैब एक जगह नहीं है कि आपका एक वोकैबलरी का पार्ट है उसी में वोकैब आएगी, नहीं, वो आपको मल्टीपल यूज करने के लिए मिलेगी। क्लोज टेस्ट में पूछ लेंगे आपको वो, और उसका मीनिंग आपको पैसेज में पूछ लेंगे। पैसेज में लास्ट में एक क्वेश्चन डाल देते हैं कि इस वर्ड का, पैसेज में से कौन सा वर्ड इसका सही मीनिंग दे रहा है या पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है। तो इसी तरीके से हमें पढ़ना है कि हम उसको याद रखें आगे तक के लिए, किस तरीके से हम उसको पढ़ सकते हैं, किस तरीके से हम उसको आगे यूज कर सकते हैं। जब हम इस तरीके से करेंगे तो ये हमारे लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा, हम इजीली उस क्वेश्चन को बना पाएंगे, राइट। अब बाकी की क्लासेस में हम और भी वोकैब पढ़ेंगे, फिर हम सिनोनिम्स भी पढ़ेंगे। जो जितना भी वोकैब है हम उसको पॉसिबली कवर करेंगे, जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको पॉसिबली हम कवर करेंगे। और लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस आपको रीडिंग की भी करनी है, प्रैक्टिस आपको याद करने की भी करनी है, प्रैक्टिस आपको मॉक टेस्ट भी देने हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके आप उतना वोकैब को प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ग्रामर के रूल्स आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, लेकिन वोकैब अगर प्रैक्टिस से छूट गया, उसको याद करना, रिवाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए उसको डे टू डे लाइफ में यूज़ करिए, अपनी कम्युनिकेशन में यूज़ करिए, अपने घर पे प्रैक्टिस करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका वोकैब अच्छा होगा। तो फिर आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।